दोस्तों, क्या आप भी अपने डाइजेशन की समस्या से परेशान रहते हैं? अगर आप ऑयली भोजन कर लेते हैं या अधिक खाना खा लेते हैं तो आपको अपना भोजन डाइजेस्ट करने में बहुत परेशानी होती है। ऐसे में बहुत सारे ऐसे चूर्ण या पेय पदार्थ आप लेते हैं जिससे कि आपका भोजन आसानी से पच जाए, और ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप डाइजेशन सिस्टम आपका अच्छी तरह से काम करता है तो आप अपने काम को भी अच्छी तरह से कर पाते हैं और दिखने में भी स्वस्थ महसूस करते हैं, अच्छे लगते हैं। तो डाइजेशन सिस्टम को अच्छा करने के लिए जिन पेय पदार्थों को मैं आपको बताने जा रही हूँ, इनको आपको अपने घर में ही तैयार करना होगा और ये आपकी रसोई में ही आसानी से मिल जाएंगे। तो जो सबसे पहली चीज़ होती है डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए, भोजन को पचाने के लिए, उसमें पहले नंबर पे हमारी ही रसोई में रखी हुई अदरक बहुत कारगर भूमिका निभाती है। दोस्तों, बहुत पुराने समय से हमारे बड़े बुजुर्ग और हमारे आयुर्वेद में भी लिखा हुआ है कि अगर हम भोजन के साथ में कुछ एक टुकड़े अदरक के और उसमें सेंधा नमक और थोड़ा सा नींबू या लेमन मिला करके अगर भोजन के साथ साथ 2 से 3 टुकड़े भी खा लेते हैं तो हमारा भोजन जो है वो आसानी से पच जाता है। और उसके बाद में होने वाली जितनी भी समस्याएं होती हैं, जैसे कि गैस बनना है, बदहजमी होना है, सीने में जलन होना है, उन सब से हम बच जाते हैं और भोजन जो है वो आसानी से पच जाता है। अब इसी श्रृंखला में दूसरी चीज़ जो आती है वो है लेमन ग्रास। लेमन ग्रास जो होती है, जिसे जरा कुछ भी बोलते हैं, मैंने लेमन ग्रास के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर के मेरे अन्य वीडियो में उसे देख सकते हैं। लेमन ग्रास जो होती है वो एंटी एजिंग का भी काम करती है और ब्लोटिंग की समस्या, अपच की समस्या को भी ठीक करती है। ये भोजन को बहुत आसानी से पचाती है। इसे आप खाना खाने के साथ भी ले सकते हैं, भोजन के बाद भी ले सकते हैं और इसे भोजन के 1 से 1.5 घंटे बाद भी ले सकते हैं। ये आपके भोजन को तो अच्छे से पचाती है, साथ में बहुत सारे लोगों को ऑयली खाना खाने के बाद में उल्टी जैसी समस्या होती है या उल्टियाँ, ब्लोटिंग शुरू हो जाती हैं, उन सब से भी मुक्ति देती है। लेमन ग्रास जो होती है वो आपको बहुत सारी और भी रोगों से बचाती है, जैसे कि किसी भी तरीके की सर्दी, जुखाम, खांसी, बुखार की समस्या हो तो उससे भी आपका बचाव करती है। और मौसम परिवर्तित होने के बाद में जो बहुत लोग जल्दी बीमार पड़ते हैं, उन सब के लिए सुरक्षा कवच का काम करती है लेमन ग्रास। तो आप इसे भी अपने भोजन के बाद में ले सकते हैं। इसके साथ साथ तीसरे नंबर पे जो चीज़ आती है वो है नींबू की चाय। यानी कि नींबू की चाय जो होती है वो आपके भोजन को बहुत आसानी से पचाती है। आपको 1 गिलास पानी में आधा नींबू जो है वो निचोड़ करके लेना होगा। इसको आप खौला करके लेते हैं। बहुत सारे लोगों को लेमन जो होता है वो सूट नहीं करता है, तो ऐसे में अगर आप इसे पका करके लेते हैं तो ये आपके भोजन को आसानी से पचाती है, क्योंकि ये हल्का हो चुका है और पेट दर्द की समस्या से भी मुक्ति देती है। इसी तरीके से आपके भोजन को अच्छी तरह से डाइजेस्ट करने के लिए जो कारगर भूमिका निभाने वाली चीज़ है उसका भी नाम है पुदीने की पत्तियाँ। पुदीना जो गर्मी के सीजन में आसानी से आता है, अगर आप इन पत्तियों को तोड़ करके छाया में सुखा लेते हैं तो ये हर सीजन में आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी और कारगर भूमिका निभाने के लिए सिद्ध हो सकता है। कुछ एक पत्तियों को आप पानी में उबाल लें और उसके बाद में इसमें मिश्री मिला लें, और इसको लेने से आपका भोजन, आपका डाइजेशन तो इम्प्रूव होगा ही होगा, भोजन आसानी से पचेगा ही पचेगा, साथ में आपको एसिडिटी की जिन लोगों को समस्या होती है, जलन की समस्या होती है, उन सब से भी मुक्ति दिलाती है। और एक विशेष बात है कि अगर आप पुदीने का सेवन करते हैं तो आपका कलर जो है वो भी फेयर होता है, कील मुहासे जो होते हैं वो भी ख़त्म होते हैं। अब इसमें सबसे अच्छी चीज़ जो कि बहुत पुराने समय से प्रचलित है भोजन को पचाने के लिए, वो है सौंफ की चाय या सौंफ का सेवन। सौंफ में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, इसमें कैफीन बिल्कुल नहीं होता है। तो अगर आप अपने डाइजेशन को बहुत अच्छा रखना चाहते हैं, भोजन को पचाना चाहते हैं, ऑयली खाना खाने के बाद में अगर आपको किसी भी तरीके की समस्या आती है
तो 2 चम्मच सौंफ को पानी में उबालिए और इसको ठंडा हो जाने के बाद में हल्का गुनगुना ही ले सकते हैं, इसको लेना शुरू कर दीजिए। ये आपको कॉन्स्टिपेशन से भी मुक्ति देगी। इसके साथ साथ आपको जो गैस बनती है, सिर दर्द होता है, उन सबको भी ख़त्म करेगी। इसके साथ में अगर आपके आंतों में किसी तरीके की मैदा, बिस्किट या इस तरीके की चीज़ें खा लेने के बाद में जो आंतों में गंदगी जमा होती है उसको भी निकाल फेंकता है सौंफ का पानी। तो आप सौंफ का पानी भी ले सकते हैं और इससे आपकी गैस की समस्या दूर होगी, भोजन भी अच्छी तरह से पच सकेगा और पेट दर्द, अफारा, इस तरीके बदहजमी की जो समस्याएं होती हैं उनसे भी मुक्ति दिलाने में ये बहुत अच्छी भूमिका निभाता है सौंफ का पानी। अब डाइजेशन के लिए जो आप महंगी महंगी दवाएं लेते हैं, बहुत सारे चूर्ण लेते हैं, इस तरीके की चीज़ों से आपके आंतों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो अगर आप डाइजेशन यानी कि भोजन को पचाने के लिए इन चीज़ों का सेवन करते हैं, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं रहता है और आपका स्वास्थ्य जो है वो भी लंबे समय तक प्रभावित नहीं होता है, पूरी तरीके से स्वस्थ और निरोगी रहता है। त्वचा जो है वो बहुत चमकदार होती है। अब सबसे ज़रूरी बात जो आपके डाइजेशन के लिए प्रकृति ने हमें वरदान स्वरूप दिया है वो है पानी। पानी हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत कारगर भूमिका निभाता है, लेकिन अगर हम पानी को लेना भूल जाते हैं या फिर पानी की कमी कर देते हैं तो हमारे शरीर को बहुत सारे दुष्प्रभाव जो हैं वो झेलने पड़ते हैं। तो इस कारण से आप सब जानते हैं कि हमारी हर कोशिका, हमारे अंग को स्वस्थ रखने के लिए पानी जो है बहुत ज़रूरी होता है। हमारी किडनी, हमारे लीवर के फंक्शन को ठीक रखने के साथ साथ हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए। तो अगर आप 4 से 5 लीटर पानी का सेवन करते हैं और इस पानी में पुदीना, सौंफ, इस तरीके की चीज़ों को अगर आप मिला लेते हैं तो इससे आपको गैस, अपच से तो मुक्ति मिलेगी, साथ में आपका डाइजेशन जो है वो इम्प्रूव होगा। और जब आपका डाइजेशन अच्छा होगा दोस्तों तो आप देखने में भी सुंदर लगेंगे और इसके साथ साथ आप सेहतमंद भी रहेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे एक लाइक ज़रूर दें और इसके साथ साथ सुनीता ब्लॉग एंड होम रेमेडीज़ को आज ही सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ साथ में डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए इन चीज़ों का सेवन करें जो प्रकृति ने हमें दिया हुआ है, ना कि केमिकल्स वाली चीज़ों का सेवन करें जिनके बहुत सारे दुष्प्रभाव होते हैं। तो फिर से मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ में। तब तक अपनी हेल्थ को अच्छा रखें प्राकृतिक नेचुरल चीज़ों से। धन्यवाद।